स्वामी जी, मैं राजेश देहरादून उत्तराखंड से हूँ। हम्म। और मेरी एज 50 ईयर्स है। मुझे कुछ सालों पहले बैक पेन हुआ था, लोअर बैक में पेन हुआ था। तो मैं हम्म। फिजियोथेरेपी कराते रहा, लगातार एक्सरसाइज करते रहा, और सब कुछ करने के बाद मैं भी जब लगातार हुआ, तो अभी करीब 4-5 साल पहले मुझे पता चला, जब HLA-B27 पॉजिटिव आया, कि मुझे हम्म। एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। हाँ, ठीक मैंने है। बहुत जगह दिखाया, कई डॉक्टर्स से डिस्कस किया, हम्म। पतंजलि में गया, वहां भी काफी ट्रीटमेंट कराया, लेकिन अल्टीमेटली यही पता चला कि कोई इसका इलाज ऐसा एलोपैथी में संभव नहीं है। हम्म। मैं अभी अपने शरीर को लगभग 2 से 2.5 घंटे सुबह देता हूँ। 1 घंटे वॉक, रनिंग, बाकी एक्सरसाइजेस लगातार बैक की रहती हैं। लेकिन उसके बाद भी मेरी बॉडी इतनी स्टिफ हो जाती है शाम के समय में, दिन भर के बाद में। और मुझे काफी दिक्कत होती है। तो क्या इसका भी इसमें समाधान हो पाएगा? दरअसल मेरे साथ दिक्कत स्वामी जी एक और है, कि मेरी लाइफ स्टाइल थोड़ा इरेगुलर है। मैं पुलिस में सर्विस करता हूँ, तो थोड़ा हम्म। रूटीन गड़बड़ा जाता है। मैं फिर भी कोशिश कर लेता हूँ कि मैक्सिमम टाइम अपने आप को दूं। तो मेरे लिए कुछ मार्गदर्शन बताइएगा। अभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का आपने एक टेस्टिमोनियल लाइव सुना? भी इसके पहले जिन्होंने बोला, उसके पहले जिन जो बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे? वो यही बोल रहे थे, आर ए फैक्टर मेरा हाई है। इसका मतलब क्या बोल रहे थे? मेरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटोमेटिक। ऑटो इम्यून। तो अभी आपने टेस्टिमोनियल देख लिया कि ये ठीक होता है। लेकिन आपके साथ में एक और चीज है कि किसी भी चीज में ना बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं एक तरफ में। जैसे कहते हैं ना, एक इंसान अगर थोड़ा इनबैलेंस हो रहा हो तो वो ज्यादा अपने को बैलेंस में लाने की कोशिश करता है, या कोई काम नहीं हो रहा तो वो सोचता है कि बहुत ज्यादा पुश करने पे वो काम हो जाएगा। तो शरीर में बहुत इसको एक्टिव बनाने से भी काम नहीं होता। हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा जोर लगाएं तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। कभी कभी उसके कारण हम काफी डैमेज भी करते हैं। अब क्या इशू क्या है वो मैं बता देता हूँ, और आपको जो जिससे रिलीफ मिलेगा वो है अष्टांग चिकित्सा। है ना? अभीसा में ही हम एक दूसरा ये एक प्रोग्राम करते हैं, एक और प्रोग्राम करते हैं, उसका नाम है अष्टांग चिकित्सा। वो आपको सपोर्ट करेगा। अभी आपके बॉडी में एक जो फंडामेंटल इशू है ना, वो है आपके बॉडी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो वीक है ना? इसको कहते हैं, इसको किस तरीके से देखेंगे, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस कोऑर्डिनेशन कहते हैं इसको, एक टेक्निकल भाषा में ऐसा कहते हैं। मगर आपके बॉडी में जब जितनी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उतनी जा आ नहीं पा रही, बॉडी उसको लेके आ नहीं पा रहा होता। इसी वजह से आप ये देखेंगे कि जब स्टिफनेस में आप थोड़ा एक्टिविटी करते हो तो स्टिफनेस में रिलीफ मिलता है। जब आपका शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है तब जाके वो स्टिफनेस थोड़ी कम होती है। तो बॉडी का टेम्परेचर बैलेंसिंग मैकेनिज्म जो है वो वीक है, ऐसे मानते हैं। है ना? ये हाइपोथैलेमस आपका टेम्परेचर बैलेंस करता है, और पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का एक कोऑर्डिनेशन होता है जिसकी वजह से फंक्शनल एक्टिविटी, कोई भी बॉडी की एक्टिविटी अंदर होती है। वहां पे एक वीकनेस है। अष्टांग चिकित्सा आपके लिए प्रोग्राम है जिसमें कि हम ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और बाकी चीजें हैंडल करते हैं। उससे आपको रिलीफ मिलेगा। उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगर इसको रेगुलर कुछ समय तक, इसलिए मैंने कहा था जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो 1 साल तक आंख बंद करके प्रैक्टिस करो। है ना? वो ये ना सोचें कि हमारे अंदर ना इंप्रेशन, पता है क्या, दर्द की गोली का इंप्रेशन है। बचपन से खा रहे हैं, दर्द होता है, फट से खाते हैं, आधे घंटे में खत्म हो जाता है, और पूरी जिंदगी के लिए दर्द आ जाता है वापस। तो ये भी देखना पड़ेगा। दूसरा, आप कोई स्टीरॉयड वगैरह ले रहे हैं क्या? स्वामी जी, कुछ अनम्यूट डॉक्टर कर साहब ने लीजिए बताई प्लीज। थी, लेकिन नॉन स्टेरॉइड बता के लिया था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पेन होने पे लेता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेता हूँ। मैं फिजियोथेरेपी करा लेता हूँ, सिकाई कर लेता हूँ, स्वामी बट जी अवॉइड करता अनम्यूट हूँ। कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ। तो अब ऑन एंड ऑफ भी अगर हम स्टेरॉयड लेते जाते हैं ना, तो पर भी मतलब ये मान के चलो, जिन इंसान ने स्टेरॉयड लेके अपना पेन खत्म किया है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। स्टेरॉयड बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इम्यून रिस्पॉन्स बहुत हाई हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर हाई हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। स्टेरॉयड क्या है, उसको सीधा डाउन करके जो पेन रिलीफ
फील हो जाता है बंदे को, हम कहते हैं चलो कुछ तो फायदा हो रहा है, कुछ तो बंदा काम कर रहा है। मगर क्या है कि इससे इम्यून सिस्टम कभी भी स्ट्रेंथन नहीं होगा या फिर ठीक नहीं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितने भी हैं, मैं वापस कह रहा हूं, इसके कारण कई हैं, मैं तो इसके ऊपर घंटों आपको बता सकता हूं, मगर कितना भी ज्ञान ले लीजिए ठीक तो नहीं होंगे ना। ठीक कब होंगे? जब आपका शरीर ठीक होगा, थोड़ा काम करेंगे शरीर के ऊपर तो ठीक हो जाएगा। और आप तो वैसे भी कमिटेड इंसान, है ना। तो एक मैं कह रहा हूँ अष्टांग चिकित्सा सीखने के बाद में, सीखने का टाइम पीरियड है, उसके बाद में 1 साल आंख बंद करके काम करो अपने शरीर पे, ये सारे फैक्टर्स ठीक हो जाएंगे।